हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिट मास्किंग के क्वेश्चन की। काफ़ी एनालिटिकल क्वेश्चन है ऑन द बाइनरी नंबर्स। सो क्वेश्चन में हमें एक रेंज गिवन है एल से लेकर आर तक की, और हमें दो इंटीजर उस रेंज में से फाइंड करने हैं और इस तरीके से फाइंड करने हैं कि उन दोनों का जो जॉर हो वो मैक्सिमम हो। तो अगर मैथमेटिकली बात करें, वी हैव गिवन अ रेंज एल टू आर एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम ऑफ एज और बी वेयर ए एंड बी लाइज बिटवीन एल एंड आर। राइट, सो दिस इज द मैथमेटिकल टर्म। तो किस तरीके से हम इसको करेंगे उसके पहले हम थोड़ी सी टर्म्स को क्लियर करते हैं, लाइक व्हाट इज जॉर। सो जॉर ऑफ टू नंबर हम किस तरीके से निकालते हैं। सपोज एक नंबर ए है और बी है। सो अगर इसकी बिट 0 है और इसकी बिट 1 है, मतलब बिट जो है वो डिफरेंट है, तो जॉर जो होगा वो 1 होगा। राइट, लाइक 1 एंड 0 है तो बिट्स जो है वो डिफरेंट है दोनों की, तो आंसर जो आएगा 1 आएगा। और अगर बिट सेम है, लाइक 1 1 और 0 0, तो दोनों ही केस में आंसर 0 आएगा। तो ये एज और बी की ट्रुथ टेबल हो गई। अगर बिट डिफरेंट है देन आंसर इज 1, और बिट सेम है तो आंसर 0 आएगा। सो दिस इज अबाउट जॉर एंड नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज द जॉर। सो कोई नंबर मैक्सिमम हो, ये हम कैसे निकालते हैं इन बाइनरी नंबर्स। राइट, तो बाइनरी नंबर्स में जो प्लेस वैल्यू होती है, राइट, सपोज हमारे पास कुछ नंबर है, लाइक लेट्स सी रैंडमली कोई नंबर ले रहा हूँ, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है 2 रेज टू द पावर में होती है, 2 रेज टू पावर 0 विच इज 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, इस तरीके से। सॉरी, हाँ 1 आएगा, 2 रेज पावर। सो ये इसकी हमारी प्लेस वैल्यूज होगी। तो जिसकी भी ये वैल्यू ज्यादा होगी वो ऑब्वियसली बड़ा नंबर होगा। सो अगर हमारे पास दो नंबर है, फर्स्ट वन इज 0 1 1 1 और एक नंबर है 1 0 0 0, तो दोनों में से ये नंबर बड़ा है क्योंकि इसकी जो एमएसबी है वो हाईएस्ट है, क्योंकि इसकी पावर 2 रेज टू पावर 3 है। ये नंबर आपका आएगा 8 और ये जो नंबर है ये है 7, तो ये बड़ा होगा। राइट, तो मैक्सिमम इस तरीके से यहाँ पर देखते हैं। अब हमें देखना है हमें मैक्सिमाइज कैसे करेंगे जॉर को। तो अगर हमें मैक्सिमाइज करना है जॉर को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट बिट्स लेनी पड़ेंगे। लाइक पहले नंबर की बिट अगर हमारे पास 1101 है, दूसरे नंबर की अगर बिट 0010 हो, तो बहुत ही बेस्ट के सिनेरियो हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हर एक बिट जो है वो डिफरेंट है, तो जो आंसर आएगा उसमें हर जगह 111 होगा। राइट, तो ये मैक्सिमम हमें आंसर मिलने वाला है। तो इस तरीके से हमें जॉर को मैक्सिमाइज करना है। अब इस जो क्वेश्चन में है उसमें एक थोड़ी सी ट्रिक है और एक एनालिटिकली आपको ऑब्जर्व करना है कि बाइनरी नंबर्स हम किस तरीके से लिखते हैं, जो पैटर्न है बाइनरी नंबर्स में। हाँ, सो यहाँ पर ही मैंने बाइनरी नंबर्स लिख के रखे हुए हैं। ये डेसिमल नंबर्स हैं और ये उनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम 8 to 19। तो क्योंकि हम यहाँ पे एल ले रहे हैं 8 और आर ले रहे हैं 19, मतलब हमें इस रेंज के अंदर दो नंबर फाइंड आउट करने जिनका जॉर मैक्सिमम, राइट, और वो नंबर का जो जॉर आएगा उसको हमें प्रिंट करना है। सो 8 का जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है देखो, एक पॉइंट मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि जो एमएसबी बिट है, राइट, एमएसबी होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब जो सबसे ये वाली बिट है, लेफ्ट मोस्ट जो बिट है, राइट, वो एमएसबी बिट होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। तो ये वाली जो बिट है इसके बारे में ये बात बोली गई है कि या तो ये 0 से चेंज होके 1 हो जाएगी, या फिर ये 1 पे स्टे कर जाएगी, मतलब 1 ही रहेगी, या 0 से 1 होगी। ये कभी भी 1 से 0 नहीं होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कभी भी नंबर डिक्रीजिंग नहीं कर रहे होते, नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, 8 9 10 आगे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट होगा तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 0 से 1 होगी, या फिर पूरे टाइम 1 रहेगी, या फिर पूरे टाइम 0 रहेगी, या तो वो कांस्टेंट रहेगी या फिर वो चेंज होगी 0 से लेकर 1 पे। राइट, या तो 0 1 पे स्टे कर जाएगी या फिर वो 0 से 1 पे इंक्रीमेंट करेगी। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बारे में बोला हुआ है। नाउ सेकंड पॉइंट ये है कि हमें मैक्सिमाइज करना है दो नंबर्स के जॉर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर, इन दोनों का जॉर करते हैं। तो अगर हम 8 जॉर 19 करेंगे, तो 8 हमारा हो गया 0 1 0 0 0 और 19 हमारा हुआ 0 0 1 1। राइट, अगर हम जॉर लेंगे तो क्या आएगा, दोनों नंबर डिफरेंट है, तो 1 1 0 1 एंड 1। राइट, इस तरीके का हमारा कोई नंबर आया। तो इसके अंदर जो नंबर है वो कुछ इस फॉर्मेट का है, 1 x x x x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी हम दो नंबर का जॉर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का फॉर्मेट मिलेगा। अगर हमारे पास, हमें अभी हमारा क्वेश्चन है कि हमें 8 से लेकर 12 के बीच में रेंज निकालना है। सपोज हमारी एल की वैल्यू 12 होती और आर की जो वैल्यू है वो 14 होती, राइट, तो हम क्या करते, 12 और 14 का जॉर लेते सबसे पहले, जो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है उन दोनों के बीच का जॉर लेते। तो ये है 12, ये है 14, इन दोनों का जॉर लेंगे। 12 हो गया हमारा 0 1 1 0 0 और 14 है हमारा 0 1 1 1 0। लाइक अब अगर इसका हम जॉर लेंगे
तो ये आएगा 0 0 0 1 एंड 0, राइट। तो ये हमारे पास और आया। तो इस बार हमारा जो फॉर्मेट है वो कैसा है, 1 एंड x, इस फॉर्मेट का हमारा नंबर है। तो जो रिजल्ट आएगा स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर के जोर का वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें पहली सिग्निफिकेंट बिट चेक करनी है कहाँ पे आ रही है। जैसे इसके अंदर यहाँ पे आ रही है, आगे वाली सारी जीरो है, और इसमें सबसे पहली ही बिट हमारी 1 आ रही है। तो पॉइंट ये है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है ना, वो कांस्टेंट रहती है या फिर वो 0 से 1 में चेंज होती है। यहाँ पर वो 0 से 1 में चेंज हुई है, यहाँ पर वो कांस्टेंट रही है इन सब के अंदर, राइट। यहाँ पर वो चेंज हुई है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम कुछ भी कोशिश कर लें, एल से लेके आर के बीच में कोई से भी दो नंबर ढूंढ ले, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि इनको भी 1 बना दे, क्योंकि ये चेंज ही नहीं हुए। अब देखो 12 से लेके 14 के बीच में ये चेंज ही नहीं हुए नंबर्स, तो इसको हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते। हमको मैक्सिमाइज शुरू करना है इसके बाद वाले पार्ट को। ये जो 0 आया ना, क्या हम इसके बदले 1 ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। कैसे? अगर हम इन दोनों नंबर को ले लें, 13 एंड 12 को, राइट। अगर हम इस रेंज की बात करें, इसको अगर 1 ले लेंगे तो जोर आएगा 1 एंड 1। ये हमारा मैक्सिमम आंसर है। सिमिलरली इस केस की अगर मैं बात करूं 18 और 19 के जोर लेकर, तो हमारा आंसर कुछ ये आया है। 1 सबसे पहले यहाँ पर आया, फिर ये 1 0 0 1 आया। तो अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये ऑब्वियसली मैक्सिमम है, बट इससे मैक्सिमम क्या हो सकता है कि यहाँ पर भी 1 आ जाए, राइट। ये बिट भी डिफरेंट हो जाए। तो क्या वो हम ऐसा कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम 15 और 16 को ले लेंगे, देखो इन दोनों का जोर जो आएगा वो 1 1 1 आएगा पूरा। गॉट द पॉइंट? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमें एल से लेकर आर के बीच में दो नंबर फाइंड आउट करने जिनका जोर मैक्सिमम है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल और आर निकालेंगे। एल और आर निकालने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होगा। एक 1 होगा, सिग्निफिकेंट बिट होगी। उसके बाद हमारे पास कुछ आगे एक्स एक्सेस का होगा। हो सकता है आगे 0 हो सकता है आगे कुछ भी ना हो, राइट। जैसे इस केस में आगे 0 था। तो हमें क्या करना है, इन एक्सेस को हमें मैक्सिमाइज करना है। जो ये एक्स है इसको हम क्या 1 बना सकते हैं, तो वो आंसर हमेशा आएगा ट्रू। हाँ, हम बना सकते हैं हमेशा, हर केस में। क्यों? क्योंकि सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे बिटवीन एल टू आर इनके। अगर एक एग्जांपल लूँ, सपोज जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो अब एग्जांपल लेते हैं, एल की वैल्यू 10 और आर की वैल्यू 14, राइट। सो एल जो हमारा 10 है वो हो गया 0 1 0 1 0, और जो आर है विच इज 14 वो है हमारा 0 1 1 1 0। इन दोनों का अगर जोर करेंगे तो आएगा 0 0 1 0 0, राइट। ये हमारे पास नंबर आया। तो ये फॉर्मेट हो गया 1x फॉर्मेट। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद वाली भी कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुई, राइट। तो हम कुछ भी कर लें, हम इन दोनों को 1 कभी बना ही नहीं सकते। कोई भी नंबर इन दोनों के बीच का आप ले लो, कोई भी नंबर ए और बी ले लो, एल और आर के बीच में, आप कभी भी इन दोनों को 1 बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, राइट। कोई भी दो नंबर लोगे, दोनों में सेम रहेंगे और आंसर 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनको हम नहीं चेंज कर सकते। हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, हमें ये वो जो पहला 1 आया है हमारा फ्रॉम लेफ्ट, उसके बाद वाले नंबर्स को मैक्सिमाइज करना है। तो हमें इनको 1 बनाना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एल और आर के बीच में वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे जो इसको 1 बना सकें। ऐसा इसलिए पॉसिबल है क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, बाइनरी नंबर्स में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है वो चेंज होता है 0 से 1, देन उसके बाद वाले नंबर्स पहले 0 कन्वर्ट करके फिर 1 चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब है अगर ये वाला नंबर चेंज हुआ है 0 से 1 में, राइट, तो इसके पहले वाले नंबर भी जरूर चेंज हुए होंगे कभी ना कभी, राइट। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो होंगे वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। तो हम कोई से भी दो बिट्स यहाँ से उठा सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, ताकि ये 1 1 आए। सो कंक्लूजन ये है, जो कंक्लूजन है ये तो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी। जो कंक्लूजन है, जो फाइनल एल्गोरिथम है वो ये है कि आपको एल से लेकर आर के बीच में दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसका जोर मैक्सिमम है। तो आपको क्या करना है, एल जोर आर निकालना है सबसे पहले। वो आपका कुछ 1x की फॉर्मेट में आएगा, कितने भी x हो सकते हैं आगे। और हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमने अभी ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये हमेशा 1 पॉसिबल है कि हम इसको हमेशा 1 बना दें। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा एल और आर जो आया वो 1 0 1 कुछ भी आया, तो सबसे पहली जो सिग्निफिकेंट बिट है 1 है, तो उसके बाद वाले को सबको हम 1 एक्सप्लिसिटली कर देंगे, क्योंकि वो पॉसिबल है कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर इसी केस की बात करें, 10 और 14 हमारे ये आया था, तो हमारा जो मैक्सिमम जोर पॉसिबल है वो होगा 1 1 1, क्योंकि इसके पीछे वालों को हम 1 नहीं बना सकते, बट आगे वालों को बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये आंसर होने वाला है। और ये कब होगा वो हम चेक भी कर सकते हैं। अगर हम 11 एंड 12 ले लें, दो नंबर 11 एंड 12, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। 11 हमारा है 0 1 0 1 1, और 12 हमारा आंसर है 0 1 1 0 0। इनका सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो 0 ही रहेंगे, बट इसके बाद वाले सारे 1 हो जाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि इस तरीके से हमें क्वेश्चन में हमें अप्रोच करना है।
तो यही सही तरीका होता है अप्रोच करने का, एक स्टेप बाय स्टेप हम पैटर्न को रिकॉग्नाइज करें, थोड़ा सा सोचें आउट ऑफ बॉक्स भी कभी कभी, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, हमें वंस और एल्स और आर निकालना है और फिर आगे वाले नंबर्स को 1 शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हर एक नंबर को आइटरेट नहीं करना, तो सिंपली हम बिग ऑफ 1 में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका अब हम कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने एक तो फाइल कनेक्ट की हुई है input.txt वाली फाइल, और दो नंबर्स ले रखे हैं इस फाइल से a एंड b, राइट। तो हमें दो नंबर मिलेंगे l एंड r, जो मैंने बोला था रेंज, यहाँ पर मैंने वो a एंड b लिए, आप यहाँ पे l एंड r भी ले सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप था कि फाइंड जॉर ऑफ l एंड r, राइट। l और r का हम जॉर निकालेंगे, तो उसको हम नम में स्टोर कर रहा हूँ, नम इज इक्वल टू l जॉर r, राइट। देन सेकंड हमें क्या करना है, पोजीशन निकालनी, राइट। फाइंड द पोजीशन ऑफ MSB ऑफ A और B और L और R। जो जॉर हमने निकाला है उसकी MSB की पोजीशन निकालनी है, राइट, कि पहली बार 1 कहाँ पर आया है, फ्रॉम द लेफ्ट। तो वो हम सिंपली निकाल लेंगे। सो एक पोजीशन वेरिएबल बनाते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। देन वाइल नम तक नंबर पॉजिटिव है और ग्रेड, जब तक नंबर नॉन जीरो है तब तक हम लूप के अंदर जाएंगे, और नंबर को हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर राइट शिफ्ट 1 करेंगे और पोजीशन को हम हर बार इंक्रीमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी पोजीशन निकल जाएगी एमएसबी की। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ इसको। हम एक नंबर लिए, सपोज एज और बी, जो हमारा एल्स और आर आया वो हमारे पास 0 0 1 0 1 0 कुछ इस तरीके का आया। हमें इस 1 की पोजीशन निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पोजीशन लेके चल रहे हैं एक वेरिएबल जो कि इनिशियली 0 है। उसके बाद हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं। राइट शिफ्ट 1 करने से क्या होगा, जो लास्ट डिजिट होगी वो ड्रॉप हो जाएगी, राइट। तो पहले ये ड्रॉप हुई, फिर ये ड्रॉप होगी, फिर ये ड्रॉप होगी, फिर ये भी ड्रॉप हो जाएगी। जैसे ये ड्रॉप होगी नंबर हमारा 0 बचेगा, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पोजीशन की वैल्यू हमें इसके एमएसबी की जो पोजीशन है वो रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर इस लूप को चलने के बाद जो एमएसबी होगा, जो जो पोजीशन होगी वो कितनी होगी, पोजीशन होगी 4 इस केस के अंदर, अगर हमारा आंसर ये है, राइट। तो इस केस में इसकी जो पोजीशन आएगी वो हमारी 4 आएगी। अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा, हमने क्या बोला था, 1 और इसके आगे सारे 1 लगा दो। जो भी हमारा एमएसबी था, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थी, उसके आगे सारे 1 हम पॉसिबल हैं। इनको हम 1 कर देंगे तो हमारा नंबर मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो ये हमारा जो होगा वो आंसर होगा। अब हमें आंसर कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। 4 से अगर हमें इस नंबर तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 1। आगे 2 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 1 0 0 0 0, इसमें से एक घटा देंगे तो यहाँ आ जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा आंसर होगा, तो प्रिंट कर लेते हैं उसको, प्रिंट द आंसर, सी आउट, वो होगा 2 रेज़ टू द पावर 4। अब 2 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 2 रेज़ टू द पावर पोजीशन, तो वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम करते हैं 1, उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय पोजीशन, तो ये हमें 2 रेज़ टू द पावर पोजीशन मिल जाएगा। और इसमें से हमें 1 माइनस करना है, 1 माइनस करके इसको हम प्रिंट कर देंगे। तो इनपुट यहाँ पे ले लेते हैं जो हम कंसिडर कर रहे थे 8 से लेकर 19 के बीच में। तो इसको अगर हम बिल्ड करेंगे सो हमारा आंसर आएगा 31, जो कि करेक्ट है, यही हमारा आंसर है, राइट। सो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।